Si la vía está acondicionada con una raqueta, वो कह रहा है एक जो रास्ता है वो बनाया गया कौन una राकेता, एक राकेता बनाया गया। राकेता इसे कहते हैं जो टर्न लेने के लिए एक अलहदा जगह बनाते हैं, एक मोड़ बनाते हैं, उसे कहते हैं। और उन एलिमेंटो सिमिलार या कुछ इसी तरह का कुछ बनाया जाता है। debe utilizar dicha कि आपको यूज़ करना चाहिए एलिमेंटो ये जगह para realizar un giro, आपको एक टर्न लेने की ये जगह यूज़ करनी चाहिए। तो लाजमी आपको होता है ये जगह यूज़ करनी चाहिए टर्न लेने के लिए, जहाँ पर अगर मौजूद हो तो ये आपको ज़रूरी है। इसमें चाहे साइन लगा हो यहाँ पर टर्न लेने का या ना लगा हो, आपको ये जगह यूज़ करनी चाहिए टर्न लेने के लिए, खिरार करने के लिए। तो इसमें पहले है नो एस इनडिफरेंटे, नहीं आपको जो है कभी नहीं करनी चाहिए कभी करनी चाहिए, डिपेंड करता है जो इस लिहाज से। तो ये चीज़ गलत है, आपको हमेशा यूज़ करनी चाहिए टर्न लेने के लिए, तो ये इस लिहाज से गलत है। तो उसमें लिखा है सी, ये यूज़ करनी चाहिए आउन के नो आई सनियाल के लो हिंदी के, यहाँ तक कि कोई अगर सिग्नल वहाँ पर मौजूद ना भी हो जो कि आपको इंडिकेट करे टर्न के लिए, तो इससे भी आपने वहीं से टर्न लेना है, चाहे सिग्नल हो या ना हो। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखा है सी पेरो सोलो सी लाइंदी का उन सेनियाल, अगर किसी साइन से आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहाँ से टर्न लेना है तो फिर आपने इंटर होना है, वरना नहीं। तो ये चीज़ गलत है। आपने जब इस तरह की चीज़ देखनी है, जगह देखनी है टर्न लेने के लिए, तो आपको हमेशा चाहिए यहीं से टर्न लेना। आगे आते हैं जी के एस एल आ बे एस से। आ बे एस से जो है वो क्या है? आ बे एस से एक सिस्टम है गाड़ी में, ब्रेक में होता है वो, यानी कि टायर को ब्लॉक नहीं होने देता। इससे आप एक्सीडेंट में काफ़ी हद तक बच जाते हैं, यानी कि टायर ब्लॉक होता है और गाड़ी और ज़्यादा स्लिप हो जाती है और आगे निकल जाती है। तो इसमें वो जो होता है उसका सिस्टम होता है, टायर को ब्लॉक नहीं होने देता, ब्लॉक होता है छोड़ता है, ब्लॉक होता है, तो इससे आप थोड़ा सा एक्सीडेंट से बच जाते हैं। वैसे भी किसी फिसलन की जगह पर आपका टायर जो है जाम नहीं होता, तो गाड़ी ज़्यादा फिसलती नहीं है। तो ये एक फ्रेनो आंटी ब्लॉके होता है ABS से। इसमें पहले लिखा है सिस्टम de कंट्रोल de seguridad, ये हिफाजती कंट्रोल के लिए सिस्टम है, तो ये चीज़ गलत है। ABS से सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेकों के लिए था। सिस्टम de फ्रेनो, यानी कि ब्रेक का जो ये सिस्टम है आंटी ब्लॉके, जो ब्लॉक नहीं होने देता। आखिर में लिखा है सिस्टम de cierre centralizado, ये एक सिस्टम है कि जो दरमियान से बंद कर देता है, तो ये भी चीज़ गलत है। ये फ्रेनादो का है, फ्रेनादो आंटी ब्लॉके। ABS से क्या है? फ्रेनादो आंटी ब्लॉके। आगे आते हैं इन उन इंटरसेक्शन, एक जो चौराया है नो señalizada, जहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है। के vehículo tendrán prioridad, कौन सी गाड़ियों को तरजीह होगी sobre los demás usuarios, दूसरे तमाम यूज़र से। तो जहाँ पर कोई भी सिग्नल मौजूद ना हो वहाँ हमें कानून क्या कहता है? हमें कानून कहता है कि दाएं जानब से आने वाले जो है उन्हें तरजीह होगी। तो उसके अलावा किन को तरजीह होगी? उसके अलावा तरजीह होगी जो पटरी पर चल रहे हैं, यानी कि रेल की पटरी पर, इस तरह ट्राम है, ट्रेन है, तो उन्हें तरजीह होगी, चाहे वो दाएं जानब से आए बाएं जानब से आए, कहीं से भी आए, उन्हें ज़्यादा तरजीह होगी। उसके अलावा गाड़ियों को जो है दाएं जानब से तरजीह होगी, यानी कि आपके दाएं जानब जो होगा उसे तरजीह होगी। तो लिहाजा यहाँ जवाबों में जो है वो गाड़ियों का नहीं पूछ रहा, वो यही ट्रेन का पूछ रहा है या रियालिस का पूछ रहा है। तो इसमें पहला लिखा है लोस के सर्कुलन सोब्रे रियालिस, जो पटरी पर चलती हैं, ट्रेन की पटरी पर चलती हैं, उन्हें ज़्यादा तरजीह होती है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। आगे लिखा है लोस ट्रेनेस, ट्रेन जो होती है उन्हें तरजीह होती है, तो ये चीज़ ठीक है। pero नो लोस ट्राम्बियास, लेकिन ट्राम्बिया को नहीं। तो यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है कि यानी कि ट्राम्बिया को भी तरजीह होती है क्योंकि वो भी पटरी पर ही चलती है। आगे उसके आते हैं लोस के तेंगन लाश्केरदा लिब्रे, जिनका जो है बाएं जानब फ्री हो, फारग हो, उनको ज़्यादा तरजीह होती है। तो ये चीज़ गलत है। बाएं जानब अगर फारग भी हो तो दाएं जानब गाड़ी है तो वो से ज़्यादा तरजीह होगी। तो इस लिहाज से ये भी चीज़ गलत होती है। यही इसका दुरुस्त जवाब होगा लोग के सिरकलान सोब्रे रियालिस, जो पटरी पर चलती हैं। इन उन पासो दे प्यातोनेस, एक जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, आई के आसेर सेनियाल, आपको इंडिकेट करना होगा आलोस प्यातोनेस, पैदल चलने वालों को, para que crucen la calzada, कि वो सड़क को क्रॉस कर ले। तो आपको नहीं चाहिए कभी भी जो है इंडिकेट करना कि वो क्रॉस कर ले, क्योंकि आप अगर कहेंगे क्रॉस करने का तो वो आपकी ज़िम्मेदारी पर क्रॉस करेगा, तो हो सकता है पीछे से आने वाली गाड़ी
उसे ना देख पाए, क्योंकि आगे आपकी गाड़ी होगी तो इस तरह उसकी टक्कर हो सकती है। तो उसे चाहिए हमेशा वो खुद उसे सिक्योर करके हिफाजत के साथ जो है गुजरी। तो इसमें पहला जवाब है सी, pero solo si van a cruzar por él, सिर्फ अगर वो इसे क्रॉस करने जा रहे हैं तो आपको इशारा करना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, इशारा आपको नहीं करना चाहिए। सी, इशारा करना चाहिए, porque así los peatones cruzan pueden cruzar con seguridad, ऐसे जो है वो पैदल चलने वाले हिफाजत के साथ क्रॉस कर सकेंगे। तो ये चीज़ गलत है, हिफाजत के साथ नहीं बल्कि ज़्यादा ख़तरा पेश आ सकता है। आखिर में लिखा है नो, आपको इंडिकेट नहीं करना चाहिए, porque los demás conductores, जो दूसरे ड्राइवर हैं, pueden no haber से वो नहीं देख सकेंगे, dado la cuenta de su प्रेजेंस, या आपकी गाड़ी की वजह से, आपके आगे आने की वजह से वो उसे नहीं देख पाएंगे, तो इस तरह टक्कर हो सकेगी। तो आपको कभी भी इंडिकेट नहीं करना चाहिए पेयातोन को कि वो गुजरे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वाल इसला तासा मैक्सिमा, कौन सा जो है मैक्सिमम लेवल है दे अल्कोहल शराब का परमिटिदा इजाज़त है जिसकी para un conductor, एक ड्राइवर के लिए, दे उन व्हीकल दे ट्रांसपोर्ट स्कोलार, जो एक गाड़ी चला रहा है, ट्रांसपोर्ट स्कोलार जो बच्चों को लेके जाती है स्कूल में के लिए, तो उसमें उसका तासा कितना होगा मैक्सिमा। तो जो बच्चों को लेकर ड्राइवर जाता है उसका, पुलिस वालों का, एम्बुलेंस का, तो इन सभी का, या ड्राइवर नया जो ड्राइवर होता है 2 साल के लिए, उसका भी तासा मैक्सिमा 0,15 मिलीग्रामस होता है। तो यहाँ पर 3 लिखे हैं, 15, 25 और 30, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा 15। 0,15 मिलीग्रामो por litro del aire respirado. Tasa estas marca viales के इंडिकन, ये जो मार्का वियालेस हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो जहाँ पर ये लगे होते हैं, आपने अक्सर सड़कों पर देखा होगा, तो यहाँ पर साइकिल चल रही होती हैं, ये साइकिलों के लिए मखसूस जगह है, मखसूस सड़क है, तो इसमें सिर्फ साइकिल ही चलेंगे। तो इसमें पहले लिखा है उन पासों पारा पेयातोनेस, एक जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है, इस सिक्लिस्ताज और साइकिल वालों के लिए, तो पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पर इजाज़त नहीं है, तो ये चीज़ लिहाजा गलत हुई। दूसरे में लिखा है उन पासों पारा सिक्लिस्ताज, एक जो सिक्लिस्ता साइकिल वाले हैं उनके लिए एक रास्ता है, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। आखिर में लिखा है उन पासो ओब्लिगाटोरियो para los vehículos de dos ruedas, एक जो रास्ता है ज़रूरी है उन गाड़ियों के लिए जो जिनके 2 टायर हैं। तो 2 टायर में साइकिल भी आ जाता है, साइकिल तो ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल, छोटा मोटरसाइकिल, बड़ा मोटरसाइकिल, वो भी 2 टायरों में आता है, तो ये वहाँ पर नहीं चल सकते, तो इस लिहाज से भी ये चीज़ गलत है। Cuando se circula con niebla, जब आप जो है धुंध में चल रहे हैं, el conductor debe, ड्राइवर को चाहिए, आखिरकार से todo lo posible, जितना नज़दीक हो सके हो जाए, al vehículo, गाड़ी के, que circula adelante, जो सामने चल रही है, para poder ver lo mejor, सही जो है देखने के लिए। तो आप गाड़ी के नज़दीक बहुत ज़्यादा जाना ये ख़तरनाक साबित हो सकता है, आगे वाला ब्रेक लगाए अचानक तो आप उससे टक्कर लग जाए, तो ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है, लिहाजा ये जवाब गलत है। दूसरे में लिखा है अदप्तार ला वेलोसिदाद, आपको स्पीड को जो है अडेप्ट करना, अदप्तार करना होगा, यानी कि मॉडरेट करना होगा, आहिस्ता करना होगा या ठीक करना होगा उसके लिहाज से। ला कंडीशंस, हालात के मुताबिक, आतोस मेरफिका दे विजिबिलिदाद, जो आपको दिखाई वहाँ पर दे रहा है, यानी कि आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से आपने वो स्पीड को अदप्तार करना है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखा है parar en la calzada, सड़क पर रुक जाएं, hasta que desaparezca la niebla, यहाँ तक कि जब तक धुंध ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये भी क्या एक कमाल की बात है, वो कह रहा है सड़क पर आप रुक जाएं जब तक धुंध ख़त्म नहीं हो जाती, तो ये तो सभी को ही पता है ये चीज़ गलत है। तो लिहाजा इसका जवाब यही दुरुस्त होगा कि adaptar la velocidad a las condiciones, यानी कि हालात के मुताबिक आपको स्पीड से कंट्रोल करना होगा। como norma general, नॉर्मल कानून के मुताबिक, está permitido, इसकी इजाज़त है, adelantar, ओवरटेक करना है, en los pasos para peatones, जो रास्ते हैं पैदल चलने वालों का जो रास्ता है उस पर ओवरटेक करना इसकी इजाज़त है, तो इसकी इजाज़त नहीं है। सी है, तो ये चीज़ गलत है, नहीं है। दूसरे में भी लिखा है सी, ये भी गलत है। पेरोनिकामेंटे लाजवी और रोज़ाना, सिर्फ शहर की सड़कों पर, तो ये भी चीज़ गलत है, इसकी इजाज़त नहीं है, नो। लेकिन लिखते हैं आउन के
ताहम से pueden adelantar वो ओवरटेक कर सकते हैं si hacen una velocidad अगर वो एक स्पीड रखते हैं tan reducida बहुत ही कम के permita जिससे जिससे इजाज़त हो detener से रोकने की कि जिससे आप रोक सकें a tiempo टाइम पर से surgería peligro de atropello जिससे आप जो है टक्कर होने से, खतरनाक टक्कर होने से बच सके। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आलोसानी मालेस जो जानवर हैं तिन्हें प्रेफरेंस या उन्हें तरजीह है दे पासो गुजरने की लोअर इंडिकादा जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर इंडिकेट हो। कहाँ इंडिकेट हो? तो जहाँ पर ये कनियादा लिखा होगा नीचे से निकाल के वहाँ पर जानवरों को तरजीह होती है, यानी कि उन्हें पहले गुजरना होता है, आपने बाद में। तो जहाँ पर कनियादा लिखा होगा वहाँ उन्हें तरजीह होती है। यहाँ आज़ाद जानवर हैं वहाँ पर तरजीह नहीं है, लेकिन आपको एहतियात करना होगी। वहाँ पर भी जानवर का कहर है लेकिन आपको एहतियात करना होगी। यहाँ पर उसके तरजीह है, कनियादा जहाँ पर लिखा होगा उसे तरजीह है। तो वो ये यहाँ पर तरजीह का पूछ रहा है। तिने प्रेफरेंसिया del paso el lugar indicada सी, जो सी पर है वो कनियादा लिखा हुआ है तो लिहाजा ला सेनियाल सी, ए नहीं बी नहीं सी, क्योंकि उसके नीचे कनियादा लिखा है। ला डिस्टेंसिया दे फ्रेनो जो ब्रेक का फासला है। तो ब्रेक का फासला वो होता है यानी कि जब ड्राइवर एक्शन लेता है, यानी कि ब्रेक के पैडल पर पैर रखता है, तो उसके एक्शन लेने से लेकर गाड़ी के रुकने तक का जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं? जो है डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो। तो इसमें पहले लिखा है एस्पासियो रिकोर्रिडो जो स्पेस बनी है दिसे del conductor देश del conductor जहाँ से ड्राइवर ने एक्शोना अल्फ्रेनो यानी कि ब्रेक पर एक्शन लिया है, ब्रेक लगाई है, आस्था के व्हीकुलों से देते ने जहाँ तक वो गाड़ी रुके, उसको फासला क्या क्या कहते हैं? ब्रेक का फासला डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। आगे लिखता है एल एस्पासियो रिकोर्रिडो वो स्पेस जहाँ पर चली देश del conductor जब ड्राइवर जो है वे obstáculo जब वो कोई रुकावट देखता है, obstáculo रुकावट होती है, hasta que detiene el vehículo जब तक वो गाड़ी रुक जाती है। तो जब आप कुछ देखते हैं यानी कि रुकावट देखते हैं, उस रुकावट के देखने के बाद आप रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के बाद गाड़ी रुकती है, तो इस तमाम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्टेंसिया दे डिटेंशन। तो लिहाजा यहाँ पर डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो पूछ रहा था तो उसका पहला जवाब दुरुस्त था। ये भी दुरुस्त है लेकिन ये डिस्टेंसिया दे डिटेंशन है, ये डिस्टेंसिया दे फ्रेनो नहीं है, लिहाजा इस सवाल के लिहाज से ये चीज़ गलत है। वैसे ये ठीक है, ये डिस्टेंसिया दे डिटेंशन है, लेकिन इस सवाल के हिसाब से क्योंकि यहाँ पर फ्रेनादो का पूछ रहा है तो आपने फ्रेनादो का बताना है, यानी कि जब आप ब्रेक पर एक्शन करेंगे और गाड़ी रुकेगी उस डिस्टेंस को उसमें उसके फासले में, यानी कि आप जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगाने से लेकर आपकी गाड़ी रुकने तक जितना फासला तय होता है उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंसिया दे फ्रेनो। अब यहाँ पर कह रहे हैं el conductor ve obstáculo जो रुकावट देखता है उसके बाद एक्शन लेता है, एक्शन के बाद गाड़ी रुकती है, तो ये चीज़ क्या कहती है? डिस्टेंसिया दे डिटेंशन। उसके बाद आता है लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गलत है क्योंकि फ्रेनादो का पूछ रहा है। आगे लिख रहा है espacio recorrido desde el conductor ve obstáculo hasta que acciona el freno। तो ये जब ड्राइवर कोई रुकावट देखता है और एक्शन लेता है यानी कि ब्रेक लगाता है तो उसको डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर फ्रेनो का पूछ रहा है तो ये भी चीज़ गलत है। इसका पहला जवाब दुरुस्त होगा दूसरी चीज़ों के लिए, डिटेंशन के लिए और रिएक्शन के लिए। इन उन पुएस्टो दे पियाखे एक जहाँ पर पियाखे का टोल टैक्स का बना हुआ है के देवे असेर, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? तो वहाँ आपको रुकना ज़रूरी है। ये आप साइन भी देख रहे हैं, पियाखे लिखा हुआ है। प्रोहिबिडो क्या प्रोहिबिडो कर रहा है? ये इसमें लाइन लगी हुई है, यानी कि आप बगैर रुके आगे नहीं जा सकते, आपको रुकना यहाँ पर ज़रूरी है। पहले में लिखा है पासार सिंध देतनेर से आप गुजर जाएं बगैर रुके हुए पोरकला फ्लेचा इस्ता बेर दे, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीन लाइट आना है। तो ये चीज़ गलत है, आपको हमेशा रुकना है। दूसरे में लिखा है पासार सिंध देतनेर से, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। वो कह रहा है आप बगैर रुके जो है जा सकते हैं porque no hay barrera, क्योंकि यहाँ पर कोई फाटक नहीं है। तो ये भी चीज़ गलत है। detener से en el puesto de control आपको रुकना होगा कंट्रोल पर porque la indica
ला सेनियाल, यहाँ पर साइन में वो जो इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए साइन में इंडिकेट कर रहा है कि आप रुके बगैर आगे नहीं जा सकते। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। अल प्रोक्सीमार से आगे जाने के लिए आउन पुएंते मोविल, एक पुएंते मोविल से, एक पुएंते मोविल इसे कहते हैं, ये जो पुल खुल रहा है, जो पुल खुलते हैं उन्हें कहते हैं पुएंते मोविल। केस्तान ओब्लिगादो, उन्हें क्या ज़रूरी है, आसेर लो कंडक्टर्स, ड्राइवरों को क्या ज़रूरी है यहाँ पर करना। तो यहाँ पर आपको जो है अक्लमंदी का मुजाहरा करना होगा और देख के ध्यान से, और स्पीड को नॉर्मल करना होगा, आहिस्ता करना होगा। इसमें पहले लिखा aumentar la velocidad, स्पीड को बढ़ा दें, para cruzar el paso lo antes posible, जितना जल्दी हो सके इसको क्रॉस कर ले। तो ये चीज़ गलत है, स्पीड को बढ़ाना और इसे जल्दी से क्रॉस करना, गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है अगर खुल रहा है या, तो यहाँ पर एहतियात बरतना ज़रूरी है, लिहाजा ये चीज़ गलत हुई। एक्सट्रेमार ला प्रूडेंसिया, आप अकल से काम लें, होश से काम लें। y reducir la velocidad, और स्पीड को कम करें, por debajo de la máxima permitida, जो मैक्सिमम यहाँ पर इजाज़त है उससे कम करें। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखा है detener से siempre antes de cruzarlo, हमेशा जो है क्रॉस करने से पहले रुक जाए। तो रुकना हमेशा भी जो चीज़ गलत है, अगर यहाँ पर ग्रीन लाइट्स है तो आप एहतियात करते हुए गुजर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर पुल बंद है, गाड़ियाँ जा रही हैं, तो आप रुक जाएंगे, दूसरों के लिए भी रुकावट बनेंगे, तो ये चीज़ भी गलत है। लिहाजा यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इस्तेमाल ला प्रेवेंसिया ई रेदूसिर ला वेलोसिडाद, कि आपने जो है एहतियात बरतनी है, उससे काम लेना है अकल से, और स्पीड को कम करना है। इस रिकमेंडाबले, ये सलाह है, परार रुकना, ई डिस्कंसार और रेस्ट करना, दुरांते लोस वियाजेस, सफ़र के दौरान। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है, यानी कि अच्छी सलाह है, आपको सफ़र के दौरान आपको रुक जाना चाहिए। इसमें ट्रैफिक वाले कहते हैं कि आपको हमेशा जो है, अगर आप 2 घंटे लगातार ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको 20-30 मिनट के लिए रेस्ट कर लेनी चाहिए, या 200 किलोमीटर आप ड्राइव कर चुके हैं तो उसके बाद आपको 20-30 मिनट के लिए रेस्ट कर लेनी चाहिए। इस तरह आप जो है वो ईजी ड्राइव करेंगे और आसानी से ड्राइव करेंगे। इसमें पहले लिखा है सी 20 o 30 minutos, 20-30 मिनट्स cada 2 horas, हर 2 घंटे के बाद de conducción ड्राइविंग के, ओ cada 200 किलोमीटर, या हर 200 किलोमीटर के बाद आपको 20-30 मिनट के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरे में लिखा है नो नहीं, porque से alarga el tiempo, नहीं क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, जब या सफ़र का y aumenta la fatiga, और ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो ये चीज़ गलत है, जब आप लगातार ड्राइव करेंगे तो थकावट ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ गलत है। तो उसमें लिखा है नो si el viaje es por la vía interurbana, नहीं आपको रेस्ट नहीं करनी चाहिए अगर सफ़र जो है शहर के बाहर वाली सड़कों पर है। तो ये चीज़ भी गलत है, आपको 20 और 30 मिनट रेस्ट कर लेनी चाहिए हर 2 घंटे के बाद या 200 किलोमीटर के बाद। A la hora de terminar la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante, यानी कि आपको जो है क्या चीज़ें जो है ज़हन में रखनी है। a la hora de terminar la distancia, फासला जो हिफाजती फासला है उसको बढ़ाने के, con el vehículo que circula adelante, जो सामने जा रही है, तो उसमें क्या चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। debe tener en cuenta, आपको ज़हन में रखना होगा la velocidad, स्पीड को, la visibilidad, जो दिखाई देता है उसको, y el estado de la calzada, और सड़क की सूरत हाल को। दूसरे में लिखा है debe tener en cuenta la característica del vehículo, गाड़ी की जो है करैक्टर कैसा है, के circula adelante, जो आगे चल रही है। तो जो आगे चल रही है उसके करैक्टर के बारे में आप सोचेंगे तो ये कोई फासला नहीं है, यानी कि गाड़ी, आपकी गाड़ी ने रुकना है ब्रेक इमरजेंसी में, तो आप आगे वाली का तो आपको पता ही नहीं है, तो लिहाजा इस चीज़ से ये चीज़ गलत हो जाती है। वो कह रहा है आपने आगे वाली गाड़ी के ध्यान करना है कि उसका कैसा जो है करैक्टर है, किस लिहाज से वो दिखती है, जो कैसी है, तो ये चीज़ गलत। आखिर में लिखा debe tener en cuenta velocidad, सिर्फ आपको जो है स्पीड पर ध्यान करना होगा, वो डिस्टेंस, वो फासला, सिक्योरिटी, हिफाजती फासला रखने के लिए आपको सिर्फ स्पीड में देखना। तो ये सभी चीज़ें देखनी होती हैं, यानी कि सड़क ख़राब है तो भी आपको पता होना चाहिए कि मैं ब्रेक लगाने से कितनी देर में यहाँ पर रुक पाऊँगा। तो या
स्पीड मेरी कितनी है और किस लिहाज से मैं रुक पाऊंगा, या मेरी गाड़ी की हालत कैसी है तो मैं किस लिहाज से रुक पाऊंगा। तो इसमें ये पहला ही जवाब इसका दुरुस्त होगा। debe tener en cuenta velocidad, स्पीड, la visibilidad दिखाई, यानी कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है, y el estado de la calzada, और सड़क की कैसी सूरत हाल है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। किन es el responsable, कौन जो है वो जिम्मेदार होगा, las de infracciones, जो जुर्माने होते हैं, cometidas durante la conducción, जो ड्राइविंग के दौरान आपको जुर्माने होते हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो उसका जिम्मेदार ड्राइवर ही होता है। हाँ, अगर ड्राइवर 18 साल से कम है तो उसके वालिदैन होंगे। इसमें पहला लिखा है एल टिटुलार देल व्हीकुलो, तो ये चीज़ गलत है, यानी कि गाड़ी का मालिक, तो ये चीज़ गलत है। इन todos los casos el conductor, हर जो है केस में, हर लिहाज से वो ड्राइवर होता है। तो ड्राइवर अगर 18 साल से कम है तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो इसमें todo casos नहीं होगा, लिहाजा ये भी चीज़ गलत हो जाती है। el conductor ड्राइवर excepto si el menor de 18, अगर वो 18 साल से कम है तो नहीं। इन कोई कासो लोसन sus padres, यानी कि इस अगर वो 18 साल से कम है तो उसके जो है बाप अदा करेंगे उसका जुर्माना, वालिदैन जो है उसके अदा करेंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सकें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में किया करें। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।